यहाँ एबीपी लाइव में वक्त है एबीपी स्पेशल का। एबीपी लाइव यानी 9 से 10 एक घंटे में सब बड़ी खबरें, उसमें हम आगे बढ़ते हुए अब पहुंचे हैं एबीपी स्पेशल के पड़ाव पर, जिसमें आज हम बात करेंगे उस शब्द की जिसका जिक्र खुद नरेंद्र मोदी ने कर दिया। शब्द जो उनके लिए इस्तेमाल करते थे कांग्रेस समर्थक, फेंकू। इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने यह दिया कि ये फेंकू इंडस्ट्री है जो मेरे खिलाफ काम कर रही है। ये नए तरीके का राजनीतिक युद्ध है। यहाँ हमले के हथियार हाईटेक हैं। देश की दो बड़ी राजनीतिक हस्तियों के बीच छिड़ा हुआ है ये युद्ध। युद्ध स्थल है सोशल मीडिया। राहुल गांधी के खिलाफ पप्पू बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेंकू बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस युद्ध में पिछले कई दिनों से खामोश पड़ा फेंकू बम फिर फूट गया है। मैंने कहा था ना, बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए हैं। मेरे आज के इस भाषण के बाद भी फेंकू इंडस्ट्री वाले लग पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या गालियां देंगे। फेंकू इतना इम्पैक्ट किया कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने लगा था। पापा, फेंकू क्या है? फेंकू शब्द दोबारा चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी ने इस शब्द का जिक्र अपने भाषण में कर दिया। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर अमेरिका के 20 शहरों में रह रहे गुजरातियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के तो खूब कसीदे पढ़े, लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब फेंकू इंडस्ट्री के लोग उनके भाषण के बाल की खाल निकालना शुरू कर देंगे। हमने एक आमूलचूल परिवर्तन किया, विकास के रूप को ही बदल दिया है। मैं जानता हूं मित्रों, राजनीतिक विरोधों के कारण लोग कुछ भी आज कहते होंगे। मैंने कहा था ना, बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए हैं। मेरे आज के इस भाषण के बाद भी फेंकू इंडस्ट्री वाले लग पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या गालियां देंगे। वो अपना काम करेंगे, लेकिन इतिहास को, इस सच्चाई को स्वीकार करने की नौबत आएगी। भाई आप अगर देखेंगे उनका हर रिएक्शन जो हो रहा है उसी को लेकर हो रहा है, उससे ही संबंधित हो रहा है। तो हाँ, उनके माइंड में है फेंकू का इम्पैक्ट हुआ है और उसी को लेकर आई एम श्योर 2014 तक उनके माइंड में ये बना ही रहेगा। ये जो फिनोमेना है फेंकू और पप्पू का, ये मेरे ख्याल में एक ट्विटर लेड ट्रेंड है। ट्विटर इसके सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माध्यम होता है और इसके वजह से लोग इसको फॉलो करते हैं और सब्जेक्ट बहुत छोटा से भी बड़ा बन सकता है। सोशल मीडिया में तो कई दिनों से फेंकू शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ये शब्द सोशल मीडिया से उठकर राजनीति के गलियारों में अपनी जगह बना चुका है। आलम ये कि गुजरात कांग्रेस अपनी प्रेस रिलीज में नरेंद्र मोदी और फेंकू शब्द का इस्तेमाल कर रही है। इतना झूठ शायद कोई पॉलिटिशियन, इवन बीजेपी का भी कभी नहीं बोल सकते, इसलिए वो सबसे बड़ा फेंक। ये हैं वो दो तस्वीरें जो अप्रैल महीने में सुर्खियों में रही। पहली तस्वीर है राहुल गांधी की, जब वो सीआईआई के सम्मेलन में बोल रहे थे। उसी वक्त ट्विटर पर पप्पू ट्रेंड में आया। राहुल के खिलाफ लिखने वाले बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी के खिलाफ पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया और राहुल के बयानों की आलोचना करने के लिए हैशटैग पप्पू चलन में आ गया। हैशटैग पप्पू पर 40,000 ट्वीट्स हुए। दूसरी तस्वीर नरेंद्र मोदी की है, जब वो फिक्की के सम्मेलन में बोल रहे थे। तब फेंकू शब्द चलन में आया और उस पर 45,000 ट्वीट हुए। नतीजा ये है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ पप्पू और फेंकू शब्द का इस्तेमाल हमले के लिए किया जाने लगा। इम्पैक्ट तो देखिए काफ़ी हुआ। हमने जब ये शुरू किया था, काफ़ी लोग हमसे जुड़े जो कांग्रेस के हैं, नहीं हैं, जो जानते हैं कि ये काफ़ी जो बात करते हैं कभी कभी मीडिया में, जो उनके पीआर वाले बोलते हैं, जो उनके सपोर्टर्स बोलते हैं, काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं जो ये लोग फेंकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेंकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो हुआ वो अक्रॉस लाइन हुआ, अक्रॉस पार्टी लाइन्स हुआ। फेंकू इतना इम्पैक्ट किया कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने लगा था ट्विटर पे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ महीनों में, मैं तो समझता हूँ कुछ सालों से, वो इतना बढ़ा चढ़ा के जो अपनी कहानी बताते हैं कि मैंने गुजरात का नक्शा बदल दिया, विकास सब कुछ मेरे कारण है, जबकि सब लोग जानते हैं कि बहुत कुछ जो वो कह रहे हैं वो नकली है, फर्जी है, बनावटी है। जानकार कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी फेंकू को सीन में इसलिए लाए क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं उन पर फेंकू का टैग न लग जाए। इस वक्त मोदी का जो
बयान आना और मोदी को इस विषय पे फिर चर्चा शुरू करना, मेरे ख्याल में उनको ये लग रहा है कि ये जो टर्म है शायद उन पे लग ना जाए, इसीलिए वो मेरे ख्याल में डिफेंसिव होके ये एक एडवांटेज होता है इस पे सीधा अटैक करने पे। अब नरेंद्र मोदी अपने फायदे के लिए फेकू शब्द को सीन में लाए या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सीन में आने के बाद फेकू एक बार फिर छाया हुआ है। मोदी ने जो आरोप लगाया है कि ये एक फेकू इंडस्ट्री चल रही है उनको बदनाम करने के लिए, इसी तरह का आरोप पहले कांग्रेस लगाती रही कि एक इंडस्ट्री चला रहे हैं मोदी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। पैकेजिंग को सबसे जरूरी मानने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीक की ताकत को भी जानते हैं और इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में भी कर चुके हैं अपनी छवि को चमकाने में। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ईमेल के जरिए लोगों की समस्याएं सुनते हैं, हैंगआउट जैसे तरीकों से लोगों से बात करते हैं और 3D तकनीक के जरिए चुनाव प्रचार भी करते हैं। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी इस नई तकनीक के जरिए युवाओं से जुड़ना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सोशल मीडिया टीम भी इसी जुगत में लगी हुई है। राहुल गांधी का फोकस भी युवाओं पर ज्यादा रहता है। ऐसे युवा जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिनके मोबाइल पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हर वक्त ऑन रहते हैं। बात भले ही भारत निर्माण की करें, लेकिन इंडिया के युवाओं से अपनी जुगत जोड़ने की कोशिश में राहुल गांधी की टीम भी हमेशा लगी रहती है। नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ फेकू इंडस्ट्री काम कर रही है। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के इशारे पर कुछ PR एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन ये बात नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर नहीं कही है। मोदी के विरोधी सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा ले रहे हैं और इस अभियान में अतिशयोक्ति और झूठे दावों का सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए इस पूरे अभियान को फेकू कहा जा रहा है। जैसे उनका वाइब्रेंट गुजरात का हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा था $600 बिलियन, $870 बिलियन का उनको बिजनेस मिला, MOU साइन हुए। तो अगर हम $870 बिलियन का MOUs की बात करते हैं तो यानी वो चाइना से भी आगे बढ़ गए। एज अ स्टेट इन इटसेल्फ वो चाइना का $600 बिलियन है, तुम $870 बिलियन बता रहे हो MOUs हुए, तो आपको इसी से यकीन हो जाएगा कि कितने वो नंबर्स फेंकते हैं और लोग उनको काउंटर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फेकू सिर्फ नाम ही नहीं है, वो एक सच्चाई है, इसीलिए लोग से उनसे ये जुड़ी। बीजेपी ये दावा करती रही है कि फेसबुक या ट्विटर पर चल रहे ये अभियान लोग अपनी मर्जी से चलाते हैं, पर हिंदू अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए व्यवस्थित तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो गुजरात के इंटेलेक्चुअल सेल के साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रचार के काम में लगने के लिए कॉलेजों में कार्यक्रम कर युवाओं को जोड़ा जा रहा है। ये भी सच है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी का अपना मीडिया सेल होता है जिस पर दारोमदार होता है पार्टी की गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाना। बीजेपी और कांग्रेस का भी अपना मीडिया सेल है जो चुनाव आने पर पूरी शिद्दत से इस काम में जुट जाता है। संस्कार केंद्र उनका चलता है अहमदाबाद के पास में, वहाँ पे 50 लोगों की उनकी टीम है, पेड टीम है प्रोफेशनल्स की, जो इस प्रकार के पोस्टिंग्स करते रहते हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे जो उनका टीम है और बीजेपी का टीम है वो बहुत पावरफुल टीम है, उसमें बहुत लोग जुड़ चुके हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी इसमें बहुत ध्यान देते हैं। तो मेरे ख्याल में वो इसलिए दे रहे हैं कि वो जो पहला विवाद हुआ था उससे कुछ दिन अब हटके कर रहे हैं और मेरे ख्याल में उनको ये लग रहा है कि वो टर्म ज़्यादा उनके खिलाफ प्रयोग ना हो, इसीलिए वो ये कह रहे हैं। अब आरोप ये है कि छवि चमकाने या बिगाड़ने के लिए PR एजेंसी का सहारा लिया जा रहा है और इसी को फेकू इंडस्ट्री का नाम दे रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। वाइब्रेंट गुजरात की PR के लिए नरेंद्र मोदी ने एप्को कंपनी का सहारा लिया था।